जिला भाजपा कार्यालय पर आज आपातकाल दिवस के अवसर पर आपातकाल के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम थे व भाजपा फरीदाबाद पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विपिन बैसला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोद, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, मनोज रावत, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता सहित भाजपा के अनेकों नेता मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर हेडगेवार के तलचित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान आरएसएस व जनसंघ कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई प्रताड़ना के बारे में आपातकाल के भुगतभोगी नागरिकों ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने आपातकाल के दौरान होडल निवासी स्वर्गीय ध्रुव चंद्र बंसल के द्वारा किए गए कार्यों को सभी को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने दर्पण नाम का एक अखबार चलाया था जो कि पूरे हरियाणा में वितरित करने की जिम्मेदारी उनकी थी व इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया तथा 19 माह लगातार मीशा जेल में रह रहे थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि आपातकाल देश के लिए काले अध्याय के रूप में था। उस समय कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे देश में लागू किए गए आपातकाल की प्रताड़ना आरएसएस व जनसंघ कार्यकर्ताओं के साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों के साथ ही आम आदमी को भुगतनी पड़ी थी, जिसको पूरा देश अभी तक भूल नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से आरएसएस व जनसंघ कार्यकर्ताओं को भारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी थी, उन सभी की याद में व आज की पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा लागू किए गए आपातकाल को याद रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी आपातकाल के दौरान भुगतभोगियों को नमन करते हुए कहा कि आज उनके बलिदान के कारण ही बीजेपी पार्टी पूरे देश में एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। भाजपा पार्टी के शासनकाल में ही संविधान की रक्षा की जा रही है और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भारत की जनता का उत्पीड़न किया है, उस दिन को याद रखने के लिए ही आज इस आपातकाल दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी आपातकाल के दौरान मारे गए नागरिकों को व उनके भुगतने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए सभी से इस दौरान की यादों को साझा किया। इस अवसर पर आपातकाल के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पटका पहना करके उनका स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता गोपाल शर्मा ने भी आपातकाल की यादों को ताज़ा करते हुए इस दौरान कार्यकर्ताओं पर हुए उत्पीड़न के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज भाजपा पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा सींचने के कारण ही सत्ता में आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से इस आपातकाल को हमेशा याद रखने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके बारे में आजकल के युवाओं को भी जानकारी प्रदान करें ताकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई प्रताड़ना को पूरा देश याद रख सके। 25 जून पूरा देश काला दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर देश की न्यायपालिका हो, राजनीतिक दल हो या पत्रकार मीडिया के लोग हों, उन सबको निर्दोष जेल में सिर्फ अपनी राजनीतिक तानाशाही दिखाने के लिए उन सबको जेलों में ठूस दिया था। उसके लिए आज ये पूरा देश आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कुछ इतिहास में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनको बराबर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें याद नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कभी वो वापस लौट आए। उस कांग्रेस की क्रूर सरकार ने किस प्रकार से उस समय पर 21 महीने की इमरजेंसी आपातकाल लगाकर देश के सामाजिक संगठन हों, देश के पत्रकार हों, देश के राजनीतिक दल हों, सबको निर्दोष सिर्फ
अपनी तानाशाही दिखाने के लिए जेल में डाला था। आज ये देश उसकी निंदा करता है। आज इस दिन को लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक नहीं, कई बार उन्होंने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने पाप किए हैं। उस पाप को ये देश के युवा जान रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये देश के युवाओं को जिस प्रकार से ऐसी काला अध्याय जैसी स्थिति को पता करते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम इस देश के युवाओं ने, हर वर्ग ने किया है। आने वाले समय पर कोसों कोसों दूर अब सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेचर पुराने वाला ही है। वो जब भी किसी रूप में देश में अराजकता फैलाकर, देश में सांप्रदायिक दंगे के फैलाकर किसी भी रूप में सत्ता में आना चाहती है, लोगों को डरा और धमका कर इलेक्शन जीतना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना, क्योंकि ऐसी तानाशाही सरकार जो इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाती है, प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले जाती है, तो लोगों ने सत्ता से बाहर करने का काम। मंत्री जी, चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं या प्रदेश